नमस्कार, मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा में अपराधियों ने डॉक्टर को गन पॉइंट पर रखकर की भीषण डकैती। सदर थाना क्षेत्र के एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और भोजपुरी फिल्म स्टार और सांसद रवि किशन ने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में करेगी विकास। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा में अपराधियों ने घर में घुसकर डॉक्टर को बंधक बनाकर भीषण डकैती की। मुजफ्फरपुर अब धीरे धीरे अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। छापेमारी और गिरफ्तारी होने के बावजूद लगातार घटनाएं घट रही हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा का है, जहां रविवार की शाम बेखौफ 4 की संख्या में अपराधियों ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कार्यरत डॉक्टर राजीव कृष्णा और डॉक्टर मनीषा के घर भीषण डकैती की है। परिवार वालों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर 20 लाख के जेवर के साथ 4 लाख कैश पर अपना हाथ सफाया किया है। घटना के बारे में पीड़ित परिजनों का कहना है कि रविवार की देर शाम वो अपने घर में अन्य सदस्य के साथ थे। अपराधी डॉक्टर साहब को खोजने के बहाने घर में प्रवेश कर गया। घर में घुसते ही हथियार के बल पर पहले सभी को बंधक बना लिया, फिर गोदरेज की चाबी की डिमांड करने लगा। चाबी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी भी देने लगा। डरे सहमे पीड़ित परिजनों ने गोदरेज की चाबी दे दी। इसके बाद गोदरेज में रखे सारे जेवर और जेवरात लूट लिया। तकरीबन 1 घंटे तक घर में घुसे अपराधियों ने तांडव मचाया। 4 लाख कैश के साथ 20 लाख के जेवरात लेकर सभी फरार हो गए। वहीं पूरे मामले में गृह स्वामी रिटायर्ड शिक्षक भीमचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया, पड़ोस में एक की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हम बाहर थे। घर से आवाज लगाया गया, जिसके बाद अंदर प्रवेश किया तो देखें अपराधी मौजूद थे। अपराधी को देखकर समझ में आ गया था। इसके बाद गोदरेज की चाबी की डिमांड की गई। हमने गोदरेज का चाबी दे दिया। लगभग काफी संख्या में जेवरात थे और 4 लाख से अधिक कैश भी था। लूट कर सभी भाग निकले। 4 लोग गए थे। सबके पास गन था। सबसे पहले मुझे ही गन पॉइंट पे लिया उन्होंने और मेरे घर वालों को सबको फिर एक कमरे में लेकर के गए। एक लड़का उसमें से गन लेकर के उन लोगों के पास खड़ा था। मेरे घर में मैं थी, मेरी सासू माँ थी, मेरा बच्चा था, मेरी मेट थी और मेरी भांजी। घर में कोई जेंट्स नहीं थे। मेरे पापा बाहर थे। फिर वो मेरे को बोला कि मैडम हमको आपसे कैश और ज्वेलरी चाहिए। तो हम बोले, मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि चाबी तो मेरे पास है नहीं उस अलमीरा का, तो मैं ससुर जी को अपने बुलवा देती हूँ। उन्होंने मुझे अपना फोन दिया, मेरा फोन दिया। मैंने अपने फोन से उसको वहाँ भी फिर उसके बाद फिर वो लोग जो है चाबी पापा आए, पापा को मैं अंदर ले गई। फिर पापा से चाबी लेकर के मैंने उन लोगों को दे दिया। फिर वो लोग मेरा अलमीरा भी मैंने बता दिया कि इस अलमीरे की चाबी है। फिर वो लोग अलमीरा खोले और उसमें जितना ज्वेलरी था सब निकाल के ले गए। बारी बारी से सारा अलमीरा मुझसे खुलवाया, सबकी तलाशी ली उन्होंने। फिर जो कुछ भी मिला, हाँ कैश अरे ज्वेलरी करीब 20-25 लाख का होगा। कैश लगभग 200-2 लाख। क्या डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। हाँ, जब मतलब मैं बाहर निकली, मैं कह रही थी कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, क्या काम है क्या काम है। तब तक वो मेरे मुंह ऐसे बंद करके मेरे ये सर पे टोपी लगा दिया। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। माने हम तो नहीं थे जिस समय वो प्रवेश किया। हमारी बहू पर पिस्टल गिरा दिया और भीतर डॉक्टर को खोज के पहुंचा। उसके बाद बहू को कहा कि भाई चाबी हमारे पास था, तो उनको बुलाइए। तो हमको फोन हुआ, प्रमोद जी के यहाँ थे, तो फोन हुआ कि तो हम कहे कि आधा घंटा के बाद आएंगे, काहे घबरा रहे, तो ना आइए जरूरी काम है। हमको लगा कि खाना की व्यवस्था करना है। तो हमारी फौजाई मर गई थी तो उसी के लिए बाहर से तो हम आए वहाँ से। तो बहू हमारी बड़ा आश्चर्य से
भीतर ले गई और उसको उधर छुपा दी कि भाई कहीं झगड़ा न कर। और एक वो आगे था, 3 वो पीछे गया। हमारे रूम में हम लोगों को एक तरह से पिस्टल के बल पर कैद करके रखे और तब हमसे चाबी खुलवाया, तो चाबी चाकू निकाला काटने के लिए, चाबी काटने के लिए। तो हम कहीं भोग देगा, तो इसको चाबी हम दिए, अपना निकाल के दे दिए। तो अब हमके सारा सामान तुमको उसी में है, ले लो। उसमें सब हमारा पुतोह का, दोनों पुतोह, पत्नी और बेटी का सब दे गया। ऊपर गया, उसमें सब कुछ कैश वाला था, उससे कुछ कैश ले लिया, नीचे से भी कुछ कैश। 4 थे हाँ, बाहर अब क्या थे नहीं थे नहीं बता सकते हैं, लेकिन करीब करीब 1-1.25 घंटा घर में था। घर में थे, हम थे, हमारी बहू थी, पोता था, पत्नी थी, एक नौकरानी थी और दिव्यांगी कृतिनी थी। बंधक बना करके तो बंधक कितने का सामान खरीदा? लगभग 20-22 लाख। क्या नाम? प्रेमचंद प्रसाद से, रिटायर्ड हेड मास्टर, डॉक्टर है। हमारे 2 लड़के डॉक्टर हैं, एक हड्डी स्पेशलिस्ट है संजीव कुमार, तो वो है आपका ब्रजेश के यहाँ और अपना प्रैक्टिस है। और एक बड़े लड़का है राजीव कृष्ण, जो SKMCH में सीनियर मेडिकल अफसर है, और पुतोह भी सीनियर मेडिकल अफसर है गायनी में, और प्रसाद में भी अपना आती करते। पुतोह आपका मेन रोड में बैठती है। घटना इंसिडेंट हुई है, 4 लोगों ने इसको अंजाम दिया है और जैसा विक्टिम है वो बता रही है कि 4 लोग उनके घर में आए थे। तो इसको हम रॉबरी में या लूट में इसको शामिल करते हैं। जांच चल रही है इसकी। उनका कुछ सोने का आभूषण है, चांदी के भी है, कुछ कैश भी है उनका, 10,000 के आसपास बता रही है। एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन बताया जा रहा है उनके द्वारा कि 20 लाख के अराउंड चोरी हुई है हमारे यहाँ से। आगे जांच चल रही है उसमें। शाम को भी जांच टीम आई थी, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है और वो अपना काम कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि उसको बुलवाकर स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा है और ऊपर से लोग लाठी डंडा से उसको पीट रहे हैं। सिटी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। ASP ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच हो गई है, सदर थाना क्षेत्र का है। वीडियो की पुष्टि हो गई है, जांच चल रही है, जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। और वीडियो की जांच की तो पाया वो वीडियो सही है और उसके विरुद्ध जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और पीड़ित को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। उसकी हालत भी अब स्टेबल है, वहां से डिस्चार्ज भी हो गया है। अभी प्रथम दृष्टिया जांच तो चली रही है, उसमें ऐसा नहीं है। अब आपस में 2 गुट थे, आपस में ईगो इश्यू थे, वो आपस में भिड़ गए एक दूसरे से, तो वो लड़का अकेला पड़ गया और मारपीट का मामला हुआ उसमें। हालत उसकी स्टेबल है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी का मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह वो ले लेंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। चल रहा है। आगे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आगे? क्या आगे वही इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, जो भी धाराएं उसमें दर्ज की गई हैं उसमें 307, 341, 323 उनमें आरोप पत्र गठित करके उसको किया जाएगा। उसमें वीडियो में आरोपी की पहचान, आरोपी की पहचान उसमें शिनाख्त कर रहे हैं, उसमें क्लियर उसमें फुटेज नहीं दिख रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको FSL भिजवा देंगे उसके लिए इमेज क्लियर की। शहर की बेटी फूल और पत्तियों से रंग तैयार कर मिथिला पेंटिंग और टिकुली कला में देश में अपना नाम और पहचान बना रही है। फूल और पत्तियों से रंग तैयार कर मिथिला पेंटिंग और टिकुली कला में रंग भरने वाली मुजफ्फरपुर की शिल्पी देश स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। शिल्पी शहर के रामबाग की रहने वाली है। कहा जाता है कि शिल्पी को बचपन से ही रंग और कुची के प्रति ऐसा आकर्षण था कि उन्होंने पहले इससे अपना शौक और बाद में फिर करियर बना लिया। शिल्पी जब छोटी थी तो दरभंगा स्थित अपने ननिहाल जाया करती थी। वहां के लोगों को मिथिला पेंटिंग करते देख उसकी तरफ खिंची चली जाती थी। शिल्पी जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे उनकी जिज्ञासा पेंटिंग और टिकुली कला में बढ़ती चली गई।
शिल्पी बताती है कि उनकी इस कला को पहले जिला, फिर राज्य और अब देश स्तर पर जाना जाता है। शिल्पी खुद के सपने तो पूरे कर ही रही है, आसपास के बच्चों को भी ऑर्गेनिक रंग तैयार करने, मधुबनी पेंटिंग व टिकुली कला की निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने लगी है। शिल्पी राज्य और देश स्तर पर 40 से अधिक अवार्ड जीत चुकी हैं। हाल में ही 3 फरवरी को फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया संस्था की ओर से छपरा में राष्ट्रीय प्रेरणा तैयार ऑर्गेनिक रंग जागरण दूत से शिल्पी को सम्मानित किया गया है। मिथिला पेंटिंग की शुरुआत सबसे मैं बताऊं कि जो मेरा ननिहाल है वो दरभंगा जिला में है। तो जब मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ पे ये तो प्रॉपर देखा जाए तो ये मधुबनी और दरभंगा में लोग ज़्यादा इसको बनाते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में अभी ये थोड़ा सा लोग अभी इसके लिए उतना ज़्यादा नहीं काम कर रहे हैं। तो बचपन में जब जाते थे तो वहाँ पे पेंटिंग जो महिलाएं बनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें जो एक चटकदार कलर है ना, लाल पीली, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस बनाती थी। लेकिन जैसे ही मैं 10th की, उसके बाद से जब मैं कॉलेज में एमडीडीएम कॉलेज में एडमिशन ली, उसके बाद मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला और फिर मैं वहां से अपना ये जर्नी स्टार्ट की आगे की। पैशन को किस तरीके से रोजगार में बदल दिया? कब आपको लगा कि मेरा जो पैशन है वो अब रोजगार में भी बदल सकते हैं? रोजगार में सर बदल सकता है तो मैंने ये 2011 से स्टार्ट कर दी थी मैं, कि मुझे लगा कि नहीं ये तो बस मेरा शौक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि आगे की जो कहीं ना कहीं मेरे शौक थे कि मैं आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करूँ, पीएचडी करूँ, प्रोफेसर बनने की मुझे शौक थी। तो आगे की पढ़ाई करने में मुझे कई सारी कठिनाइयाँ आती थी। शहर में रहते थे और एक किसान परिवार से हम हैं, तो फिर मैं सोची कि आगे तो जॉब इतना आसान नहीं है कि मिल सकता है, लेकिन अगर इसी में हम अच्छा मेहनत करते हैं, कंटिन्यू अगर इसको करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर इसको हम आगे इसको बिजनेस की तरफ फिर देखने लगे, बनाने लगे। सालाना कितना का इनकम हो जा रहा है अभी? मंथली अगर देखा जाए तो नॉर्मली मेरा 15 से 20 हजार जाता है। लेकिन जब शादी के सीजन आते हैं तो उसमें जैसे कोहबर के डिमांड जो मिथिला पेंटिंग में होते हैं, साड़ी, सूट, चादर, ये सब हो जाता है, तो 35 के आसपास हो जाता है, 35-40 हजार। कोई अवार्ड मिला था? इस अवार्ड के बारे में बताइए। जी, अभी मुझे मिला है राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड, छपरा में मुझे मिला है 3 फरवरी को, जिसमें से कि 20 से ज्यादा स्टेट के आए थे, सिलेक्टेड लोग आए थे, वहां पे उनको सम्मानित किया गया था। जिसमें समरनाले परिषद में रसोईया महासंघ के सदस्यों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 22,000 रुपए प्रति माह वेतन करने समेत 14 सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार को बिहार विद्यालय रसोईया यूनियन के बैनर तले रसोइयों ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके पूर्व खुदीराम बोस स्मारक स्थल से सैकड़ों की संख्या में रसोइया जुलूस की शक्ल में आक्रोशपूर्ण नारा लगाते हुए समरनालय गेट पर पहुंचे। वहां प्रदर्शन करने के बाद जुलूस सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। इस दौरान रसोईया यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। के प्रति जो रवैया है वो जमींदारी के जमाने में जो बेगारी कराया जाता था उसकी याद दिलाती है। आज 43 रुपया रोज पर रसोईया को खटवाया जा रहा है, जिसमें 1 किलो चावल भी संभव नहीं है। तो सारे दिन मजदूरी करने के बाद और इस डेमोक्रेसी के समय में जो कि नागरिक उन्नयन की बात होती है और ये नारी सशक्तिकरण की बात जो सरकारें करती है और वो बेगारी खटाने का काम करती है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन है और आगे भी एक जोरदार लड़ाई की तैयारी है। नहीं, हमारी मुख्य मांगे हैं जो रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको 22,000 रुपया प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाए और पीएफ और बीएफ वगैरह जो सरकारी कर्मचारी की सुविधाएं होती है वो सारी सुविधा मुहैया करा जाए और सफाई के कर्मचारी की बहाली कराई जाए। रसोईया से बर्तन धोने और इस विद्यालय में सफाई कराने का जो काम लिया जाता है वो कतई न लिया जाए। ये स्किल लेबर हैं और सरकार ही
एक स्किल लेबर की जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, खाना बनाना कोई आम बात नहीं है, यह एक स्किलफुल काम है। और इस काम को करने के बदले में सरकार जो ठगने का काम कर रही है, उसके खिलाफ रसोइया का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। और इनकी मुख्य मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए 22,000 रूपया प्रतिमाह वेतन और 10 महीना नहीं 12 महीना का वेतन भुगतान किया जाए। हमारी मांगे हैं सरकार से, ये हम लोग अभी 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक 1650 रुपए में खटने पर मजबूर है। हाँ, 1000 से माने अब 1650 रुपए पर खटने पर हम लोग मजबूर हैं। हमेशा हम जब बातें करते हैं तो सरकार हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि जे अब आप लोगों का हर प्रकार की मांगे पूरी होगी, अब सुनी जाएगी। यहाँ तक कि पेपर में ये भी 2 महीना पहले दिया गया जे अब रसोइया के मानदेय की वृद्धि की ऐलान बहुत जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन अब आज तक अभी तक एक भी वह पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब 1650 रुपए में हम रसोइया का जीवन कैसे चलेगी, ये तो सरकार ही जवाब देगी। हम लोगों को अब बहुत मजबूर हो गए हैं। जो 1650 रुपए में जब अपना भोजन नहीं मिलेगा तो हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे, बच्चे को बीमार पड़ेगा कहाँ से इलाज कराएंगे, अपने लिए घर कहाँ से बनाएंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दिन सेमीफाइनल मुकाबला रहा टाई ब्रेकर में सिवान की टीम विजयी रही। मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में खेली जा रही तृतीय ललित विजय बिहार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में यूनाइटेड क्लब सिवान ने बाबू फुटबॉल क्लब सकरा को टाई ब्रेकर में 5 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। निर्धारित अवधि तक दोनों टीम में एक गोल की बराबरी पर रही। नतीजतन आयोजन समिति ने मैच परिणाम के लिए टाई ब्रेकर का सहारा लिया, जहां यूनाइटेड क्लब की ओर से 5 गोल मारे गए, वहीं बाबू फुटबॉल क्लब के एक किक को विरोधी टीम के गोली ने बचाया और मैच का परिणाम अपनी झोली में डाल लिया। इससे पहले निर्धारित अवधि में सिवान टीम के लिए एटम ने 51 मिनट में गोल कर टीम को प्रारंभिक बढ़त दिलाई। हालांकि 62वें मिनट में बाबू एफसी के स्ट्राइकर ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। आज ललित विजय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला गया, जो सिवान टाई ब्रेकर में जीती है। कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जो मोतिहारी स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी और 11 स्टार जमालपुर के बीच खेला जाएगा ठीक 2 बजे। आज किन किन टीमों के बीच हुई है मैच? आज बाबू एफसी सकरा और यूनाइटेड क्लब सिवान के बीच खेला गया है मैच, जो टाई ब्रेकर में समाप्त हुआ है। टाई ब्रेकर में 5-4 से टीम जीती है और मैच में एक गोल मतलब 6-4 हो गया, 6-5 से ये टीम जीती है। सदर अस्पताल परिसर से होमी बाबा कैंसर संस्थान द्वारा जागरूकता अभियान निकाली गई। सदर अस्पताल परिसर से होमी बाबा कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान निकाला। जागरूकता अभियान सदर अस्पताल परिसर से होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी। इस दौरान बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को कैंसर बीमारी से कैसे बचे और इसकी रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया। होमी बाबा कैंसर संस्थान के डॉक्टर ने बताया कि संस्थान द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान निकल गया है। पहले तो मैं डॉक्टर करुणा हूँ होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल से, और सबको पता है कि 4 फेब से लेके 11 फेब तक हमारा वर्ल्ड कैंसर वीक चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये जागरूकता अभियान लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जानते हैं लोग फिर भी अभी भी जो है सावधानी नहीं बरतते, अभी भी तंबाकू खाते हैं। उसके लिए हमने आज ये जागरूकता अभियान निकाला है, जिसमें कि ANM कॉलेज की जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं वो इस रैली को स्टार्ट किया उन्होंने। 73 टोटल जो है 80 स्टाफ्स हैं, बाकी होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार और सांसद रवि किशन ने बिहार में एनडीए सरकार बनने पर कहा कि अब विकास होगा। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन मुजफ्फरपुर पहुंचे। रवि किशन का एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान अभिनेता रवि किशन ने
अपने प्रशंसकों को हर हर महादेव कहकर अभिवादन किया। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रवि किशन ने कहा कि मुजफ्फरपुर से उनकी कई यादें जुड़ी हैं, सभी यादें ताजा हो गई हैं। वहीं बिहार में एनडीए सरकार बनने को लेकर उन्होंने कहा कि अब बिहार में विकास होगा, सभी जाति वर्ग का विकास होगा, बिहार से माफिया राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पूरा बिहार राममय हो गया है। हमारी पुरानी यादें भोजपुरी का रहा है, पूरा जाग गईल बा और बहुत अच्छा भी जाग गई। कहा कि पार्लियामेंट बाटे पहुंचे के बाद बहुत अच्छा लगा। बिहार में मुजफ्फरपुर बहुत सुंदर, अभी पूरा राममय हो जाए बिहार, पूरा बिहार राममय बन गया। मथुरा काशी का क्या है, पूरा राममय हुई बिहार और बहुत विकास हुई, गरीब का हुई, अति पिछड़ा का हुई, दलित समाज के हुई। अब बिहार में सिर्फ विकास होगा और कुल माफियागिरी और सब पे नकेल कसा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विकास होगा बिहार में भी योगी लागू होना चाहिए क्या? नहीं हो, अब विकास हुई, अपने आप कुल शांत हो जाइए। जनता बहुत प्रसन्न है सरकार में। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। Contact us on 8210654338। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस के मुजफ्फरपुर प्रभारी विधायक नरेंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर अपनी पार्टी को खुद कमजोर कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत है,
नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर कांग्रेस थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान खुद जदयू का होगा। ये बातें सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर प्रभारी के रूप में नियुक्त पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहते हुए कहा कि केवल राम मंदिर के नाम पर और दो वर्गों की लड़ाई से इस देश का भला होने वाला नहीं है। बेरोजगारी और गरीबी इस देश की मुख्य समस्या है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारा गठबंधन काफी मजबूत है और लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कमेटी यहाँ बनी कि नहीं बनी, प्रखंड की कमेटी बनी कि नहीं बनी, पंचायतों की कमेटी बनी या बूथ की कमेटी बनी है कि नहीं, इन चीज़ों को। दूसरा कि हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या स्थिति है, वे लोग आए हैं कि नहीं कार्यक्रम में। और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावे भी जो 500 विंग है, किसान का विंग है, मजदूर का विंग है, लेबर है, एनटीसी है, इन चीज़ों को भी देखने आया हूँ कि क्या स्थिति है। ये मोटा मोटी बात हमने आज कही है। तो आज की संख्या बहुत नहीं थी, क्योंकि हमारे एमएलए भी हैं बाहर और आएंगे, तो दूसरी बैठक हम लोग करेंगे। इसमें हालचाल कमेटी मची तब तक बन जाए करेगी। हमसे यहाँ अध्यक्ष मुकुल जी को ये जिम्मा दिया है कि 10 दिनों के भीतर सारे प्रखंड का जिला की कमेटी बन जाए, इसकी सूची है समर्पित करें। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन वोट के मामले में बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी बिहार में जरूर छोड़ के हम लोग चले गए हैं, थोड़ा नुकसान वो जरूर पहुंचाएंगे हम लोग को, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का हो गया। नीतीश कुमार जी के बात पर आज कोई विश्वास करने वाला आदमी नहीं रह गया। सब लोग समझता है कि ये कब कहाँ चले जाएंगे कहना मुश्किल है। फिर से चर्चा हो रही है कि 12 तारीख को जो विश्वास मत प्राप्त हो रहा है। हमको रास्ते में एक आदमी ने फोन पर बात किया और कहा कि नीतीश जी नहीं चाहते हैं क्या इस सरकार रहे, चल जाए 12 को। भाई नीतीश जी की सरकार है, ये कैसा मजाक आप कर रहे हैं? तो नहीं, लोग चर्चा करता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत है और लड़ाई के लिए पूर्णतः तैयार है देश। और बिना काम के केवल राम मंदिर और दो वर्गों पर लड़ाई करने से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। एक मंदिर से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हजारों हजार मंदिर है, हर गांव में ठाकुरवाड़ी है, उसकी पूजा होती है। पूजा तो मंदिर में होगी, लेकिन असली पूजा किसकी होगी? बेरोजगारी दूर करिएगा, शिक्षा का अच्छा इंतजाम करिएगा, अस्पताल का अच्छा इंतजाम करिएगा, लोगों को नौकरी दीजिएगा, पढ़ाई करिएगा, भुखमरी दूर करिएगा, तब इससे होगा। बेसिक जो समस्याएं हैं उस पर नरेंद्र मोदी जी कभी भी ध्यान नहीं देते, उसकी चर्चा भी कभी नहीं करते हैं। कहीं काशी की बात करते हैं, तो कहीं अयोध्या की बात करते हैं, तो कहीं दूसरी जगह की बात करते हैं, केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। समरनाले परिसर में बिहार प्रदेश श्रमिक महासंघ द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को समरनाले परिसर स्थित धरना स्थल पर बिहार प्रदेश स्वच्छकार श्रमिक महासभा की ओर से दलितों पर हो रहे अत्याचार एवं योजनाओं में धांधली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार राम ने करते हुए कहा कि दलितों के केस में जल्द कार्रवाई नहीं होती है और मिशन बसेरा के तहत दलितों एवं भूमिहीनों को जमीन नहीं दिया जाता है। सर्वे करने वाले लोग पैसा लेकर हेर फेर करते हैं, जिसको लेकर आज हम लोग बोचहा प्रखंड के दलितों के साथ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार प्रदेश स्वच्छकार श्रमिक महासभा के तत्वाधान में आज दिनांक 5 फरवरी 2024 को समाहरणालय के नजदीक मुजफ्फरपुर में एक दिवसीय धरना रखी गई है, जिसमें 3 सूत्री मांगे हैं। प्रथम मांग है कि SC/ST में प्रावधान है कि 60 दिनों के अंदर में कोर्ट को चार्जशीट जमा करनी है, जबकि मैं बता दूं सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से जो है कि FIR दलितों का होता है, और अगर FIR हो भी जाती है तो जो है संबंधित पुलिस प्रशासन अभी बिका हुआ है और चार्जशीट जो है कि उसको समय सीमा में जमा कोर्ट में 60 दिन के अंदर में नहीं करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अधिकांश 80% केसों में 300 दिनों के बाद चार्जशीट जमा होती है, जिस कारण से आरोपित को कोर्ट से बेल मिल जाता है। और बेल मिल जाने के बाद
वो आरोपित क्या करते हैं, पीड़ित पक्ष के ऊपर में दबाव बनाने लगते हैं और ससमय के चार्जशीट जमा न होने से कोर्ट में भी केसों का जो है कि बोझ बढ़ता जाता है। इस पर पिछले वर्ष 23 में दिसंबर में आप देख सकते हैं कि 472 मामलाएं पेंडिंग थी, जिसमें चार्जशीट के अभाव में। नवयुवक समिति सभागार में नागरिक मोर्चा द्वारा मोर्चा के मुख्य संरक्षक तारा देवी की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नागरिक मोर्चा के मुख्य संरक्षक तारा देवी का आज 12वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में तारा देवी का पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने तारा देवी की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर नागरिक मोर्चा के सचिव मोहन कुमार ने कहा कि आज ही के दिन 2013 में महान देशभक्त तारा देवी का निधन हुआ। शोषित, पीड़ित, मानवता की सेवा ही उनका जीवन का मूल मंत्र था और धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करना ही उनकी रुचि थी। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी के प्रति उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वो आज हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के ऊपर है। महान समाज सेविका, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, नागरिक मोर्चा के पूर्व मुख्य संरक्षक, हम लोगों के मार्गदर्शक, परम आदरणीय स्वर्गीय तारा देवी जी का आज 12वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2013 में महान देशभक्त का निधन हुआ। शोषित, पीड़ित, मानवता की सेवा ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। चाहे हिंदू और मुसलमान कोई भी हो, सबके बीच में जाना, सबकी सेवा करना, सबके सुख दुख में भागीदारी होना, यह उनकी रुचि थी। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी रामदयालु में भी मेरा एक मकान है और वहां भी एक माई स्थान है। आज भी वहां पर बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। जो भी कार्य वहां होता था उनको अपने पेंशन मिलता था। किसी की मुहताज नहीं थी कि हमको कोई पैसा देगा तो हम खर्च करेंगे, और अपने पैसा से अपने सेवा करती थी। चाहे वो माई स्थान हो, चाहे वो सत्संग आश्रम हो, चाहे वो मंदिर हो, और हिंदू मुसलमान पंखा टोली में सबके साथ उनका इतना बढ़िया व्यवहार रहा कि आज भी सब लोग उनको याद करता है। गरीबों के प्रति असहाय, निर्धन, समाज के कमजोर लोगों को वो सेवा करती थी। आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनके कृपा से आज भी हम लोग समाज की सेवा में काफी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और नागरिक मोर्चा का आशीर्वाद उनके प्रति है। हम लोग आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर हम सब नागरिक मोर्चा परिवार और सभी इष्ट मित्र, अपने घर के परिवार के बच्चे, सभी लोग आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर उनको नमन करते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ऑटो संघ कार्यालय में निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिवहन विभाग के द्वारा हर साल 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जो कि 14 फरवरी 2024 तक अभियान के तहत मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न तरह की जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को ऑटो संघ कार्यालय बैरिया में नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिवहन अधिकारी सुशील कुमार ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। मौके पर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि करीब 200 ड्राइवरों ने इस स्वास्थ्य केंद्र शिविर का लाभ उठाया है। इसके साथ ही उन लोगों के बीच वर्दी का भी वितरण किया गया है और उन लोगों को गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे दुर्घटना की गुंजाइश नामात्र हो। आज जो कार्यक्रम बैरिया ऑटो संघ कार्यालय पर किया गया है, जो हर साल परिवहन विभाग के द्वारा जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, जो इस साल 2024
सड़क सुरक्षा माह मनाने का हम लोगों ने आज काम किया है, जिसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिला के एडिशनल DTO राजू कुमार जी उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें जागरूकता अभियान के साथ साथ परिवहन विभाग के द्वारा आंख जांच चालकों के लिए और स्वास्थ्य जांच जो है सदर अस्पताल की तरफ से यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो मुफ्त शिविर है। परिवहन क्षेत्र के सभी चालकों के लिए जो है यहाँ मुफ्त आयोजन हर साल लगाया जाता है और हर साल किया जाता है, जिसके लिए हम लोग अपने संगठन की तरफ से परिवहन विभाग का धन्यवाद करते हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।